अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सब लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से ठीक ठाक खुश होंगे और अल्लाह ताला की फजल करम से आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आज मैं नाश्ता बना रही थी, तो मैंने सोचा चलो अपने हस्बैंड के साथ ही नाश्ता कर लिया जाए आज, तो इसलिए मैंने अपना भी नाश्ता बना लिया था और उनका भी नाश्ता बना रही हूँ साथ साथ में। हम दोनों ने साथ साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी करने लग गई हूँ और दोपहर की रोटियाँ बना रही हूँ सबसे पहले तो खैर यहाँ पर जो है अभी फ़िलहाल कुछ रोटियाँ पराठे डाल कर ये मैं देकर आऊँगी अपने ससुराल में, दिन उसके बाद जो है अपने घर के कामों में लग जाऊँगी। तो बस अच्छा जी, हॉट पॉट में ना नीचे अखबार बिछा हुआ है, मींस कागज़ बिछा हुआ है, उसके ऊपर मैं रोटियां रख रही हूँ। वैसे तो मैं रोटियों का रुमाल बिछाती हूँ, लेकिन मेरी मदर इन लॉ को पसंद नहीं है रोटियों का रुमाल, आई थिंक, क्योंकि वो कहती हैं कि हम पेपर पे ही रख लिया करो। तो खैर सबके घरों के एक अलग ही कोई तौर तरीके होते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घर में होती होंगी वो आप लोगों के घर में नहीं होती होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती होंगी जो आप लोगों के घर में होती होंगी हमारे घर में नहीं होती होंगी। तो सब लोगों का एक लाइफ स्टाइल और सबको जो है अपना अपना एक अलग सबका वो होता है, सबके घर का माहौल बहुत अलग अलग होता है। तो ये है। तो जब ये तो कहते हैं कि लड़कियों की शादी के बाद एडजस्ट करने में या मतलब थोड़ा सा लोगों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है और तकरीबन तकरीबन साल भर के लिए आपको जो है ना सबको अंडरस्टैंड ही करना पड़ता है सब, क्योंकि ज़ाहिर है आप बिल्कुल एक मुख्तलिफ माहौल में और बिल्कुल अलग ही उसमें चले जाते हो, तो इसलिए आपको फिर थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है ताकि आपको सबके जो है ना उस घर के तौर तरीके और सबका जो है ना रहन सहन समझ में आए, सबके मूड और सबकी जो है समझ में आए कि किसको क्या बात अच्छी लगती है, किसको क्या क्या बात अच्छी नहीं लगती है। तो उन चीज़ों को समझने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, लेकिन समझ आ ही जाता है। चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे पराठा भी डल गया है, दोपहर का भी मतलब रोटी और पराठे डल गए हैं, बन गए हैं। अब मैं यहाँ पर किचन के कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ, लेकिन किचन के काम कहाँ ख़त्म होते हैं। इसके बाद फिर बर्तन धुलते हैं, फिर उसके बाद दोपहर का खाना बनता है, फिर उसके बाद उसके बर्तन धुलते हैं, फिर उसके बाद वो खाना खाते हैं, फिर उसके बर्तन धुलते हैं। मतलब किचन में तो पूरा दिन ही गुजरता है तकरीबन ना। तो मैं समझती हूँ कि घर में ना सबसे खूबसूरत जो होना चाहिए ना वो किचन होना चाहिए, क्योंकि लेडीज सबसे ज़्यादा ख़वातीन जो होती हैं ना वो किचन में ही अपना टाइम गुजार रही होती हैं खड़े खड़े। एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना एक मोटा बिल्ला मेरे ये मेन गेट पे, घर के मेन गेट पे ना ये इस तरह से यही पूरा दिन इस तरह से पड़ा रहता है, मतलब लेटा रहता है। और पता नहीं इसको यहाँ पे ऐसा क्या सुकून मिलता है। आई थिंक यहाँ का फ़र्श ठंडा होता है, यहाँ पोछा लगने के बाद इसको जो है थोड़ा ठंडा ठंडा फ़र्श लग रहा होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है ना, ज़ाहिर है, तो जानवर भी बेचारे ठंडी जगह ढूंढते हैं। तो ये किस तरह से लेटा हुआ, यहाँ तक कि मैं इसको बोल भी रही हूँ कि जाए यहाँ से लेकिन ये हिल नहीं रहा और ये ऐसे ही पड़ा रहता है पूरा दिन। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि फिर मैं छत पर आई और पानी डालने लगी, शायद उसको पानी की आवाज़ गई तो वो पीछे पीछे आ गया, और जहाँ वो देख रहा था ना कि थोड़ा थोड़ा सा गीला हो रहा है फ़र्श, तो वहाँ पे भी वो लेटने लग गया था। यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या होता है कि छत पे पानी वानी डाल देती हूँ, तो इससे होता है कि कमरा जो है ना बहुत हीट मार रहा होता है शाम के टाइम में ना, मीन्स कि हमारा जो है कॉर्नर का घर है, तो इस वजह से ना बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि पूरा दिन उस पर ना धूप पड़ती है। फिर जब धूप चली जाती है तो उसकी ना जो हीट होती है ना कमरे की, और जो दीवारें होती हैं वो गर्म भपके मार रही होती हैं। इसलिए यहाँ पर ना मैं पानी का छिड़काव करने आई थी, और शाम के टाइम के थोड़ी सी छत ठंडी हो जाएगी तो कमरा भी ठंडा लगेगा नीचे। तो यहाँ पर वो मिनटों में जो है छत सूख रही थी यहाँ पे। तो खैर फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी हम लोग यहाँ पे देखना कैसे बिल्लियाँ आ गई फ़ौरन से, और सारी सारी यहाँ पे खेल कूद रही हैं, बस ऐसी मस्त आ रही हैं बिल्लियाँ। इसके बाद जो है ना फिर मैं नीचे आई और मेरी मदर इन लॉ ने यहाँ पर जो है बीफ और आलू का पुलाव बनाया था, और ये मुझे देकर गई थी खा लेना। तो वैसे तो उनको मिर्चें बिल्कुल भी नहीं पसंद और वो मिर्चें नहीं खाती हैं। तो दरअसल मुझे उनको पता है कि मुझे हरी मिर्चों की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ और मैं मिर्ची भी बहुत ज़्यादा मतलब खाती हूँ, तो इसलिए उन्होंने पुलाव में जितनी भी हरी मिर्च डाली थी वो सारी की सारी मेरे प्लेट में डाल के दे दी, क्योंकि मैं बहुत शौक से खाती हूँ हरी मिर्ची और स्पाइसेस ना। अच्छा, जिसके बाद जो है पुलाव खाया। पुलाव खाने के बाद यहाँ पर एक अदद तरबूज़ लिया। तरबूज़ ये मेरा डेली एक छोटा सा तरबूज़ आता है और इसको मैं डेली जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों का फेवरेट फ्रूट कौन सा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो मुझे तो ना गर्मियों में ये वाटरमेलन बड़ा पसंद है और आम भी बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे तो फ्रूट मुझे सारे के सारे ही पसंद है, कोई सा भी फ्रूट आ जाए ना मेरे हाथ में मैं खा लेती हूँ।
तो यहाँ पे खैर अभी वाटरमेलन अभी सीज़न चल रहा है, तो बहुत ही मज़ेदार लाल लाल तरबूज आ रहे हैं। तो अभी ये हम तरबूज काटूंगी मैं, उसके बाद उसको मैं फ्रिज में ऊपर रख के ना ठंडा कर दूंगी। ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना कि वो बर्फ़ जम जाए, फिर बर्फ़ जमने के बाद ना वो ख़राब हो जाता है। फिर जब वो मेल्ट होता है ना तो नरम गिलगिला हो जाता है, फिर वो खाया नहीं जाता। तो बस इसको ऐसा कर देना बिल्कुल ठंडा। उसके बाद इसके अंदर काला नमक डालूंगी, और काला नमक डाल के फिर इसको मज़े मज़े से फ़ोर्क की मदद से खाएंगे, बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा जी, तो बस ये है। तो मैं बोलती हूँ कि फ्रूट में कुछ आए या ना आए, वाटरमेलन ज़रूर लाया करें। तो ये जब भी ऑफिस से आते हैं डेली मेरे लिए वाटरमेलन लेकर आते हैं। और यहाँ पे अभी मैं वाटरमेलन काट रही हूँ। उसका वो जो है ना पूरा का पूरा वाटरमेलन एक ही बाउल में आ जाएगा, क्योंकि छोटा वाटरमेलन मंगवाती हूँ और वो लेकर आते हैं, तो इसलिए। तो बस मेरा आजकल का रूटीन कुछ ऐसे ही चल रहा है कि सुबह उठती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ, फिर दोपहर की रोटियाँ बनाती हूँ, फिर खाना बनाती हूँ, फिर बर्तन धोती हूँ। तकरीबन किचन में ही काम जो है ना मेरा हो रहा होता है। इसके बाद जो है ना तकरीबन अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही हेल्पर रखी है, एक हफ़्ता ही हुआ है उनको। तो सफाई सुथराई का ख़्याल वो रखती हैं काफ़ी ज़्यादा। और फिर अभी ये होता है कि कभी कभार वो भी छुट्टी कर लेती हैं, तो फिर ये होता है कि फिर मुझे ही करना पड़ जाता है। फिर उनकी छुट्टी वाले दिन फिर मेरी छुट्टी नहीं होती है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ना फिर मैंने चिकन निकाला। काफ़ी देर तक तो मैं चिकन को घूरती हुई ये सोचती रही कि यार मैं इसे बनाऊँ तो मैं बनाऊँ क्या। लेकिन मेरे हस्बैंड को सबसे फेवरेट, अगर आपको बोलूँ ना, बिरयानी से भी ज़्यादा जो पसंद है ना वो कढ़ाई गोश्त है। मतलब उनको अगर 3 टाइम भी बनाकर खिलाओ ना तो वो तीनों टाइम खा लेंगे, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना फिर चिकन को मैंने अच्छे से धोया, इसको साफ़ किया, और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं इसका बना रही हूँ कढ़ाई गोश्त। सबसे पहले मैंने ऑयल लिया, ऑयल के अंदर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, और उसके बाद जो है ये चिकन डाला। तो चिकन डाल के अच्छे से इसको मैं भून लूँगी, बिल्कुल गोरा गोरा कर लूँगी। अच्छा जी, तो क्या हुआ कि जब मैंने चिकन डाला ना तो तेल गरम था और चिकन में थोड़ा सा पानी भी था, ज़ाहिर है, तो वो उसके छींटे जो उड़े तो उसने मेरे चूल्हे को काफ़ी ज़्यादा ना छींटे छींटे में हो गया था। खैर मैंने बोला भी पहले खाना बन जाए, फिर उसके बाद मैं चूल्हे को अच्छे से साफ़ सुथरा कर दूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने आधा चम्मच जो है नमक डाला। तो नमक डालने के बाद मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर ली। और ये कढ़ाई गोश्त जो है ना मैं बहुत दिल से बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा उनका फेवरेट डिश है ये वाला। तो इसलिए ना जो है मेरी पूरी कोशिश थी कि जितना अच्छा हो सके ना वो उतना अच्छा बने। इसके बाद जो है ना मैंने बड़े बड़े टमाटर लिए, और तकरीबन 4 से 5 या 5 से 6 टमाटर लिए थे बड़े बड़े, और उनको सबको काट लिया और उसके बाद इसमें डाल दिया। मतलब चिकन भी अपना पानी छोड़ती है, टमाटर भी पानी छोड़ते हैं, तो इसकी बहुत अच्छी खासी ना एक मज़ेदार ग्रेवी बन जाती। क्योंकि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि ग्रेवी वाली बनाना। तो उसके बाद जो है मैंने दही भी मंगवा लिया था। दही की तकरीबन मैंने 2 थैलियाँ मंगवाई थी, 1.5 पाव की। तो आपको अभी जो मैंने दिखाया था बिल्ला, ये उसकी मदर है, और ये ना मेरे घर में आ गई थी और डाइनिंग टेबल के नीचे भाग गई थी। तो फिर क्या हुआ कि मुझे घर में बिल्लियाँ बिल्कुल ही नहीं पसंद। बस घर के बाहर रहो, और जो है मतलब खाना पीना इनके घर के बाहर रखते हैं। फिर मेरे हस्बैंड ने इसको उठाया और इसको बाहर ले गए। इसके बाद जो है ना मैंने अपनी कढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट किया। अच्छा जी, कढ़ाई गोश्त जो है ना मैं अपनी अभी फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। मैंने शादी से पहले भी कभी नहीं बनाई थी, और शादी के बाद अभी फ़िलहाल मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही थी। तो मुझे वैसे ही बड़ी घबराहट हो रही थी यार, ये पता नहीं कैसा बनेगा। तो यहाँ पर जो है मैंने कुछ मसाला पैकेट का था वो डाल दिया, और इसके बाद जो है मैंने थोड़ा सा दही फेंट लिया था और वो फेंट के रख दिया। इसके बाद जो है ना मैंने मसाला डाल के अच्छे से इसकी भुनाई करी। मतलब जो भी चीज़ मैं ऐड कर रही थी उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून रही थी, और यहाँ पर मसाला डालकर इसको और अच्छे से भून लेंगे। अच्छा जी, आप लोग किस तरह से कढ़ाई गोश्त बनाते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ में जो है ना अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा अम्बरनाज़ ऑफिशियल के नाम से। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना इसको अच्छे से हम लोग भून लेंगे। और यहाँ पर जो है इसकी कुछ इस तरह से शक्ल आ गई थी, और फिर मुझे लग रहा था कि यार ये अब अपना जो है ना ये तेल छोड़ रहा है मसाला। उसके बाद ये भूनने के बाद मतलब रोगन अलग हो जाता है ना, तो वो छोड़ रहा था। तो फिर मैंने दही को अच्छे से पेटा। अच्छा, मैंने कौरमा जब बनाया था ना तो मैंने दही को पेटा नहीं था, तो काफ़ी कमेंट्स आई थी कि दही को पेट कर डाला करो। तो फिर ये है कि इस बार मैंने ये थोड़ी सी एहतियात करी कि हाँ आप लोगों के कमेंट से मुझे ये हेल्प हो गई कि चलो ठीक है, हाँ मैं जो है अब इसको दही को अच्छे से पेटूँगी और उसके बाद दही डाल दूँगी। तो कुछ इस तरह से
दही डाला, फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाला। भाई हम लोग वही अपना देसी अंदाज के अंदर जो है, मतलब इतने से भी दही को हम लोग क्यों वेस्ट करें। थोड़ा सा पानी डाला, पूरी कटोरी को अच्छे से साफ़ कर दिया। फिर उसके बाद जो है दही का जो पानी था वो भी इसमें ऐड कर दिया। फिर उसके बाद जो है दही डालकर अच्छे से इसकी बुनाई करनी थी। फ़िलहाल मेरी ज़िंदगी में अभी कुछ ऐसे चल रहा है कि एक्सपेरिमेंट कर करके अभी मैं खाना बनाना सीख रही हूँ। और खाना बनाना जो है अभी थोड़ी सी ऊँच नीच हो जाती है, तो उसके अंदर आप लोग कमेंट्स करके बता देते हो, तो फिर मुझे भी थोड़ा आइडिया हो जाता है। फिर बोलती हूँ यार चलो नेक्स्ट टाइम इन चीज़ों का ख्याल रख लूँगी, और मैं अपने व्यूवर्स को भी जो है ना इस चीज़ से सेटिस्फाई कर दूँगी कि यार चलो ठीक है, आप लोगों ने बोला था। और जो है वैसे तो मेरी अम्मी मुझे कुछ नहीं बोलती भैया सब कुछ आ जाएगा, और गलतियाँ करोगी इसमें बहुत कुछ होगा, नमक भी तेज़ होगा, कभी खाना भी जलेगा, बहुत कुछ होगा, तो ऐसे ही सीखोगी। तो ये है। तो बस अभी फ़िलहाल मैं कोशिशों में लगी हुई हूँ और कर रही हूँ पूरा ना। तो बस ये है कि अभी ये कढ़ाई की शक्ल आ गई थी, लेकिन मुझे ये कढ़ाई की शक्ल पता नहीं क्यों अच्छी नहीं लग रही थी। मैंने बोला यार इसमें कोई चीज़ कमी लग रही है। फिर मैंने सोचा चलो इसको अच्छे से भूना जाए। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने इसका ढक्कन ढक दिया है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं कोयले की धुनी लगा रही थी कि यार चलो इसका थोड़ा सा और जायका मज़ीद बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले जो है ना मेरे पास कोयला नहीं था, फिर मैं अपनी मदर इन लॉ के पास गई, उनसे कोयला लेकर आई, और थोड़ा सा मैंने कोयला जो है ना वो लिया, फॉइल पेपर भी लेकर आई उन्हीं से, और फिर फॉइल पेपर इसमें मैंने लगाया। अच्छा जी, यहाँ पर इसकी शक्ल इतनी खूबसूरत आ गई कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये कढ़ाई गोश्त मैंने बनाई है। नहीं ऐसी बात नहीं है भाई, अच्छे खाने बना लेती हूँ मैं। अच्छा भाई इसके बाद क्या हुआ कि मैंने फॉइल पेपर लगाया थोड़ा सा मतलब, और उसके बाद जो है ना कोयले को अच्छे से जला दिया था, वो वहाँ पे जल रहा था। अभी चूल्हे की हालत को देख के ना कुछ भी जज मत करना, क्योंकि खाना बनाने के बाद सारे कामों से फ्री होने के बाद मैं चूल्हे को अच्छे से साफ़ करती हूँ, क्योंकि अभी चूल्हे बहुत ज़्यादा गर्म हो रहे थे। इनको साफ़ करती तो मैं ही चिपक जाती इससे, तो इसलिए इसके बाद मुझे क्योंकि रोटियां वगैरह भी बनानी थी, तो इसलिए भी चूल्हे को गंदा ही रहने देते हैं। जब सारे कामों से फ्री हो जाएंगे तो फिर अच्छे से इनकी रॉड वगैरह सब कुछ निकाल के जो है ना मैं अच्छे से वॉश करके फिर रात को सारे कामों से फ्री होती हूँ। और ये कोयले को मैं बार बार पकड़ रही थी, ये पता नहीं क्यों चिमटे के अंदर आ ही नहीं रहा था, ये पुदक पुदक के गिरे जा रहा था। इसके बाद मैंने इसको फॉइल पेपर में रखा, इसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैंने तेल जो है ना इसके ऊपर किया, और इसके बाद जो है ना इसको ढक दिया। थोड़ी सी कोयले की जो है धुनी आ गई थी, और थोड़ा सा जायका इसका मज़ीद बढ़ गया था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट मेरी कढ़ाई भी जो है चिकन की कढ़ाई रेडी हो चुकी है, और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी छत पर, सबको बुलाऊँगी खाने के लिए। अच्छा यहाँ पे बिल्ला और ये बिल्ली बैठी हुई है, मतलब मेरे घर के सामने बिल्ला बैठा हुआ होता है, मेरी मदर इन लॉ के घर के सामने बिल्ली बैठी हुई होती है, पूरा दिन ऐसे ही यहाँ पर पड़े रहते हैं। इसके बाद क्या मैं छत पर गई, और फिर मैंने इसको इतने अच्छे से सजाया था लेकिन ये तो मेरे जहन में नहीं रहा कि जब मुझे इसको बाउल में निकालना होगा तो ये सारी चीज़ें जो ये नीचे चली जाएंगी और फिर ऐसा ही हुआ। तो क्या हुआ, पहले तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था भगोना, फिर मैंने कुछ चीज़ ली और उसको उठाया, और उसके बाद जो है ना इसको इसमें डाला। तो ये जितना भी मैंने इसको अच्छे से सजाया था, इसके अंदर जितना भी मैंने हरा धनिया और गार्निशिंग की थी ना उसकी अदरक की, तो वो सारी की सारी चीज़ें नीचे चले गई थी। खैर फिर उसके बाद मैंने इसमें निकालने के बाद फिर हरा धनिया ऊपर से और डाला, और थोड़ी सी गार्निशिंग और कर दी थी। अच्छा जी, अम्मी जो है ना अम्मी के घर से आया था यहाँ पे आलू गोश्त, जो कि बहुत मज़ेदार बना हुआ था। मैंने अपनी कढ़ाई गोश्त जो मैंने अपने हाथों से बनाई थी वो तो मैंने खाई नहीं, अम्मी ने जो आलू गोश्त जो लेकर आई थी ना, फिर मैंने वही खाया बस, और बहुत मज़े का बना हुआ था, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद खा रही थी। यहाँ पर मेरे हस्बैंड वीडियो बना रहे हैं। अच्छा जी, तो आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। साथ साथ में जो है ना यहाँ पर मैंने सैलेड के नाम पर बस प्याज और नींबू काट लिया था, और एक प्याला भरकर मैंने जो है रायता बना लिया था कि कढ़ाई के साथ खाने में अच्छा लगता है। और साथ कढ़ाई गोश्त बहुत ज़्यादा मज़ेदार बना था, ये मेरे हस्बैंड का कहना था, और उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि मेरे लिए बचा कर रखना, सुबह ऑफिस जाते हुए भी यही खाता हो जाऊँगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या हुआ कि सारी रात के लिए लाइट चली गई, फिर हम लोग छत पर आ गए, और यहाँ पे जो है मैं अपने फ़ोन से चाँद को जूम कर करके देख रही थी, बड़ा ही कोई खूबसूरत लग रहा था। खैर आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा जी, वीडियो बनाने के बाद मैंने कुछ चाँद की तस्वीरें भी ली थी, वो आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर देती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। तो खैर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, तो क्या अल्लाह हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़, बाय बाय।